हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। जब फेस्टिवल आता है ना तो हमें ढेर सारी तैयारियां करनी होती है। इसी बीच हमें अपने घर को देखना होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें भी देखना होता है, खाना वगैरह भी टाइम पर पूरा बनाना होता है और उसके साथ साथ हमें फेस्टिवल की भी ढेर सारी तैयारी करनी होती है। तो आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की ढेर शुभकामनाएं। इस धनतेरस पे मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सबों की जिंदगी में सुख और आरोग्य की कभी भी कमी ना हो और आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। कोई भी फेस्टिवल आए और हम इंडियंस के घर में मीठा ना बने, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर दो तरह का मीठा बना रही हूँ। पहले तो ये गाजर का हलवा बना रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने काजू को सोख करके भी रखा है, उसकी भी एक बहुत ही अच्छी मिठाई बनाने वाली हूँ। गाजर को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाल करके कढ़ाई में भूना। जब उसमें से थोड़ी थोड़ी खुशबू आने लगी तब इसमें मैंने शक्कर ऐड किया। उसके बाद फुल क्रीम दूध जो है ना, मलाई वाली पूरी ऐड कर दी इसमें। अब इसी दूध में अच्छी तरीके से इस गाजर को भूनते जाऊंगी, पकाते जाऊंगी और जब इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी और दूध पूरी तरीके से सूख जाएगा तब ये गाजर का हलवा जो एकदम परफेक्ट बन करके रेडी हो जाएगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। धनतेरस हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, उस टाइम पर हमारे डेली रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं, साथ साथ हम फेस्टिवल की भी तैयारी को करते रहते हैं। हलवा बन करके रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पर काजू की जो मिठाई है ना वो बनाने जा रही हूँ। तो जो सोख किए हुए काजू थे उन सबको अच्छी तरीके से वॉश करके सारा पानी निकाल लिया और मिक्सी में डाल करके इसे एक अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा काजू डाल करके मैं इसको पीसने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन धीरे धीरे ये अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाता है। बीच बीच में मैं इसे चम्मच से भी चलाते जा रही हूँ ताकि नीचे की तरफ जो काजू है ना स्टक ना हो जाए। थोड़ी देर इसे चलाने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी ऐड किया और फिर उसके बाद इसको पीसा तो ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बन करके रेडी हो गया है। मार्केट से तो हम हर बार कुछ ना कुछ खरीद करके लाते ही है, लेकिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि घर पे ही कुछ मीठा बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी मार्केट में कुछ मिलता नहीं है और घर पर बनाई हुई मिठाई ना बिल्कुल हेल्दी भी होती है। काजू का पेस्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से बन करके रेडी हो गया है। अब एक कढ़ाई गर्म करूंगी, उसमें इस सारे पेस्ट को डाल दूंगी। फिर धीमी आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम वाली जो बर्नर है ना उसी पर रख करके हल्के हल्के हाथों से इसे चलाती जाऊंगी। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा स्टिकी होने लगता है तो इसीलिए मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। अगर नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं रहती है तो जो मोटे पेंदी वाले कढ़ाई होते हैं ना लोहे के, उसमें भी इसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस पेस्ट को तब तक चलाना है जब ये थोड़ा सा हार्ड यानी कि गाढ़ा ना होने लगे। फिर उसके बाद मैंने इसे हाथों पर लेकर के देखा तो अभी भी ये थोड़ा स्टिक हो रहा है, यानी कि इसे थोड़ी देर के लिए और चलाना है। थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने वापस से हाथों में लगा करके देखा तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा था। तो यानी कि ये जो मिश्रण है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मैंने बेकिंग पेपर लिया है, उसके ऊपर इस मिश्रण को डाल दिया। अब ये थोड़ा गरम गरम है तो इसे हाथों से नहीं, बेकिंग पेपर की मदद से ही थोड़ा सा गूंथने की मैं कोशिश करूंगी। थोड़ी देर अच्छी तरीके से मसलने के बाद दूसरा बेकिंग पेपर लिया, इसके ऊपर रख करके थाली की मदद से अच्छी तरीके से फैला दिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी मोटाई रख सकते हैं। मैंने इसकी मोटाई थोड़ी सी रखी है, करीब 1 से 1.5 इंच के करीब। जब ये अच्छी तरीके से बराबर फैल गया फिर मैंने इसको चाकू की मदद से अपना शेप दे दिया। आप स्क्वायर शेप दे सकते हैं या फिर कोई भी आप मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है मिठाई बन करके रेडी हो गई है। आप इसे काजू कतली भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छी बन करके रेडी हुई है। बहुत ही अच्छी बनी है। फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया लेकिन बहुत अच्छी बनी है। सच में मैंने इसको ना फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया लेकिन बहुत ही अच्छी बन करके ये रेडी हुई है। बिल्कुल जो मार्केट में काजू कतली मिलती है ना, काजू बर्फी, सेम वैसा ही टेस्ट आ रहा था। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी भी हार नहीं होती। जब जहाँ पे जो जरूरत होती है अगर हम कोशिश करते हैं तो वो चीज हम पा ही लेते हैं। फिर उसके बाद मैं गई यहाँ पर पार्लर में, जहाँ पे यहाँ के लोगों को इस तरीके से चोटी बनाते हुए देखा। बहुत ही ताजुब हुआ, कितना मेहनत लगता है, कितनी मुश्किल होती होगी इस तरीके से बालों को बीट करने में।
आज मैं आटे का ही दिया बना करके रख ले रही हूँ, कुछ भगवान जी के पास जला दूंगी दिवाली के दिन। और आज धनतेरस है तो यम के नाम का भी एक दिया निकलता है जो कि चौमुखी दिया होता है। ये तो मैं काफी सालों से निकालते आ रही हूँ क्योंकि मम्मी ने काफी टाइम पहले ही बताया था सोशल मीडिया पे, तो आज ये काफी ज्यादा मशहूर हो गया है। इस यम के नाम का जो दिया है ना वो चौमुखी होता है और दक्षिण दिशा की ओर निकलता है, जो कि सरसों के तेल में डाला जाता है। और इसमें जो बाती होती है ना वो मौली की बाती होती है और दिए के नीचे कुछ अक्षत भी रखा जाता है। दिया बनाने के बाद मैं यहाँ पे सब्जी भी कट कर ले रही हूँ जो कि मुझे मॉर्निंग के टाइम पर बनानी है। जब हम यम के नाम का दिया निकालते हैं तो उस समय ऐसी प्रार्थना की जाती है कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। आज धनतेरस के दिन ना कुछ मार्केटिंग भी की जाती है, तो मैंने कुछ डेकोरेशन का आइटम लिया। उसके अलावा जो शुभ चीजें हैं जैसे खड़ा धनिया, नमक, झाड़ू, ये सारी चीजें भी लेकर के आई हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धनतेरस के दूसरे दिन डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और ये दिया मैंने रात को ही जलाया था। अब इसे तोड़ करके पक्षियों को दे दूंगी। धनतेरस के पहले सभी के घरों में दिवाली की साफ सफाई हो जाती है और बहुत सारे लोग शुभ चीज के अलावा कुछ नई चीज भी परचेज करते हैं जैसे बाइक, टीवी, फ्रिज। मैंने भी अपना घर अच्छी तरीके से साफ कर लिया और भगवान जी के रैक को भी क्लीन कर दिया और थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है। तो मैं मधु इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और अगर पहले से सब्सक्राइब किए हुए तो थैंक यू। और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने धनतेरस पर क्या लिया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।